मेरा नाम विवेक है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। ये कहानी आज से 2 साल पुरानी है, जब मैं लोनावला घूमने गया था, जहाँ मेरा सामना एक भयानक साय से हुआ। तो दोस्तों, बात है साल 2023 की, जब मैं लोनावला घूमने गया था। मैं वहाँ अकेला नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं अपने दोस्त राहुल को भी साथ ले जाता हूँ। हम दोनों बहुत ही इंजॉय करते हुए टैक्सी से लोनावला जा रहे थे और हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो काफ़ी रात हो चुकी थी। अब ये तो तय था कि जो भी घूमना फिरना होगा वो अब सुबह ही होगा। हम लोग वहाँ नए थे, इसलिए हम टैक्सी ड्राइवर से होटल के बारे में पूछते हैं। वो हमें एक होटल ले जाता है और कहता है कि मैं बात करता हूँ होटल में। उस होटल वाला रूम देने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर को कमीशन नहीं देता। इसलिए वो ड्राइवर हमें कहता है कि आगे इससे भी कम किराए में और अच्छे होटल में चलते हैं। वो कमीशन के चक्कर में हमें काफ़ी दूर एक होटल ले जाता है और वहाँ जाने में काफ़ी टाइम बीत चुका था। जब हम वहाँ रुकते हैं तो वहाँ होटल के बाहर कोई नहीं होता और ना ही होटल के आसपास कोई घर या कोई दुकान थी। यानी कि वो एक सुनसान जगह थी जहाँ बस वो होटल था। होटल के अंदर जाकर वो ड्राइवर रूम की बात करता है और अपने कमीशन की भी। वहाँ उसे कमीशन मिल जाता है और उस होटल में हमें रूम भी मिल जाता है। लेकिन जब हम होटल के अंदर गए, वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहाँ हमारे अलावा कोई और कस्टमर ना हो। उस होटल के रिसेप्शन में जो आदमी था वो हमें कहता है कि सर, आपका रूम 2nd फ्लोर पर है। लेकिन हमने उसे 1st फ्लोर का कहा तो उसने कहा कि सॉरी सर, लेकिन वहाँ अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और वो ड्राइवर हमें वहीं रुकने के लिए कहता है कि सुबह होते ही हम यहाँ पास में घूमने चलेंगे। हम लोग भी थक चुके थे और सोचते हैं कि बस यही रात तो निकालना है, और ऊपर अपने रूम में जाने लगते हैं। और जब हम अपने रूम में जा रहे थे, तभी हमारे सामने एक कपल, जो कि बहुत डरे हुए लग रहे थे, वो अपना सामान लेकर जल्दी से नीचे आ रहे थे। हमें लगा शायद इन्हें जल्दी होगी, लेकिन उनके चेहरे बहुत ही डरे हुए लग रहे थे। फिर जब हम 2nd फ्लोर पर आते हैं, जहाँ वो कपल जिस रूम से निकले थे वो उसका गेट खुला ही छोड़कर चले जाते हैं और हमें ठीक उसके सामने वाला रूम मिला था। हम दोनों रूम में जाकर आराम कर रहे थे और खाना तो हम रास्ते में ही ढाबे पर खा कर आए थे। फिर करीब रात 12 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मेरा दोस्त राहुल सो चुका था। तभी मैं रूम से बाहर सिगरेट पीने जाता हूँ। मेरे रूम से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि वो कपल वाले रूम का दरवाज़ा बंद था। मुझे लगा शायद होटल वालों ने बंद कर दिया होगा, लेकिन जब मैं सिगरेट जलाने के लिए अपनी गर्दन और नज़रें नीचे करता हूँ, तभी वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है और मेरे देखते ही देखते पूरा खुल जाता है। लेकिन उस कमरे की लाइट बंद थी। मैं सोचता हूँ कि शायद लॉक नहीं होगा, इसलिए शायद हवा से खुल गया होगा। लेकिन दोस्तों, सच कहूँ तो मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था और फिर मैं सिगरेट जलाकर कॉरिडोर में टहलने लगता हूँ। जब मैं उस कमरे से आगे निकल जाता हूँ, तभी जोर से उस कमरे का दरवाज़ा बंद होता है और झट से मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया था। मैं बहुत ही डर जाता हूँ और गहरी सांसें लेता हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी सिगरेट बुझ चुकी थी। मैं उसे जलाने लगा। तभी जब मैंने लाइटर का बटन दबाया और जो आग से रोशनी हुई, उस रोशनी में मुझे एक ऐसा चेहरा दिखा जिसने मेरी धड़कनें रोक दी। वो चेहरा बिल्कुल ही मेरे सामने था, बहुत ही डरावना और जला हुआ। सो दोस्तों, आखिर विवेक के साथ क्या हुआ? क्या उस साये ने विवेक की जान ले ली? सो दोस्तों, इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में लाएंगे। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।